ओशो कहते हैं, मनुष्य के मन की दशा मधुमक्खी के छेड़े गए छत्ते की भांति मनुष्य के मन की दशा होता है। विचार और विचार, विचार और विचार, यही भिनभिनाहट मधुमक्खियों की तरह मनुष्य के मन को घेरे रहती है। इन विचारों में घिरा हुआ मनुष्य अशांति में, तनाव में और चिंता में जीता है। जीवन को जानने और पहचानने के लिए मन चाहिए, एक झील की भांति शांत, जिस पर कोई लहरें ना उठती हो। जीवन से परिचय होने के लिए मन चाहिए, एक दर्पण की भांति निर्मल, जिस पर कोई धूल ना जमी हो। पैरों में आई मूंछ और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। विचार की इस अति तीव्र धारा से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब किसी का मन परिपूर्ण रूप से शुद्ध और स्वच्छ होता है और स्वस्थ होता है तो विचार शून्य हो जाता है, विवेक शेष रह जाता है और विचार शून्य हो जाता है। और जब कोई मन अस्वस्थ और बीमार होता है तो विवेक शून्य हो जाता है और केवल विचार की भीड़ रह जाती है। हर विचारों की भीड़ में ही जीते हैं सुबह से सांझ, सांझ से सुबह, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम विचारों की एक भीड़ में ही जीते चले जाते हैं। पहली बात, विचारों से मुक्त होना दूसरा कदम है। पहला कदम तो ये है कि हम विचारों का संग्रहण ना करें, क्योंकि एक आदमी एक तरफ विचारों का संग्रहण करता चला जाए और दूसरी तरफ विचारों से मुक्त होना चाहे तो कैसे मुक्त हो सकता है? एक आदमी वृक्ष के पत्ते से मुक्त होना चाहे और वृक्ष की जड़ को पानी पिलाता चला जाए तो कैसे वृक्ष के पत्ते से मुक्त हो सकता है? लेकिन जड़ को पानी पिलाते वक्त हमें यह ख्याल में नहीं आता कि जड़ और पत्ता का कोई संबंध है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।